वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड दी 1 मार्क्स की सभी ही प्रॉब्लम। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, आपके सभी फॉर्मूलाज एंड सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी साथ में ही। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सोल्व करनी है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें याद होना चाहिए कि ये tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है। ठीक है, अगर इसकी रेंज आपको याद है तो आप इसे सम को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी रेंज क्या थी, दैट इज़ दी -π/2 ओपन इंटरवल टू दी π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अगर ये जो एंगल है ये हमारा इस रेंज में आ जाए तो हम इसको बाद में सोल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो अभी ये जो एंगल है 3π/5 है, ये इस रेंज से बाहर है। आप इसे सोल्व कर यहाँ पर ज़रूर देखें। तो अगर हम इसे चेंज करेंगे इनटू द डिग्रीज़ तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग सोल्व कर इसको देख सकते हैं 108 डिग्री, जो कि इस रेंज में से बाहर है। तो हमें इस पर अब ये फॉर्मूलाज को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो मैं सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेता हूँ, tan 3π/5। ठीक है, तो इस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan ये पाई माइनस ये थीटा। ठीक है, tan ये पाई माइनस ये थीटा दैट इज़ इक्वल्स टू दी माइनस ये tan थीटा। तो वो वाली माइनस हमारी यहाँ पर आ जाएगी बिकॉज दिस एंगल इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या रहती है, माइनस में रहती है। तो इसको अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। सो दिस बिकम्स -tan, इसका एलसीएम ने 5 - 3, दिस बिकम्स दी 2π/5। ठीक है, अब ये जो बाहर है साइन माइनस का, इसको हम एंगल के साथ यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा बन जाएगा tan - 2π/5। ठीक है, सो नाउ अब इसको सोल्व करते हैं। tan इनवर्स हमने सोल्व करनी थी वैल्यू, tan इनवर्स tan 3π/5 की। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली है ये वाली कंप्लीट वैल्यू, इसको हमने अभी यहाँ पर क्या प्रूफ कर लिया है, दैट इज़ दी tan - 2π/5। ठीक है, तो अब ये एंगल हमारी रेंज के अंदर है। ठीक है, क्योंकि π/5 होता है 36 डिग्री, तो इंटू 2 करेंगे तो ये बनेगा 72। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -2π/5। ठीक है, तो जब तक एंगल आपकी रेंज से बाहर है उतना टाइम हम इन दोनों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोल्व कर सकते। अगर एंगल रेंज में आ जाएगा, दिस इज़ इन द रेंज, तो हम इन दोनों को सोल्व कर हमारा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सो बी इज़ अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, बट आप लोगों को रेंजेस एंड बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो सभी आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। सेकंड इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस दी साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू दी 2π/3। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ द कोज इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स y। ठीक है, सो नाउ हमारे पास एक यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों ने ज़रूर रीड किया होगा कि साइन इनवर्स x प्लस दी कोज इनवर्स x इज इक्वल्स टू दी π/2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सोल्व कर लें साइन इनवर्स x को, देन दिस बिकम्स दी π/2 माइनस कोज इनवर्स x। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब साइन इनवर्स x की जगह पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस बिकम्स, इसकी जगह पर क्या आ गया, π/2 माइनस कोज इनवर्स x एंड प्लस, अब इसकी जगह पर भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं, वो बन गया π/2 माइनस कोज इनवर्स y। ठीक है, और दूसरी साइड पर है हमारा 2π/3। सो नाउ 2π/3 हम इस साइड पर हैं ले जाते, तो ये बन गया हमारा π/2 प्लस ये है π/2, दैट इज़ दी ओनली पाई, माइनस आ गया 2π/3, और ये जो है कोज इनवर्स x एंड कोज इनवर्स y इस साइड पर आकर हो जाएंगे ये पॉजिटिव, क्योंकि हमें इसी को सोल्व करना था। अब इसका आप लोग एलसीएम लेकर सोल्व करें, 3 - 2 दैट इज़ दी ये π/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन गया हमारा π/3। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ कर इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो आगे चलते हैं थर्ड एमसीक्यू।
तो हमारी थर्ड यहाँ पर फिर से एक ब्लैंक्स है, उसमें हमने क्या पूछा हुआ है कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स x। तो सेकेंड इनवर्स x की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होती है 0 टू पाई, सिंपल है। और इसमें से एक हमने एंगल जो है वो यहाँ से हटाना है, दैट इज़ दी पाई बाय 2। ये क्यों हटाया है, बिकॉज कोज पाई बाय 2 इज़ 0 और सेकेंड उसका होता है रेसिप्रोकल, इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोल्व होगा। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि कोज इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 टू पाई, ठीक है। और जो हमारा होता है यहाँ पर कोट इनवर्स एक्स, तो उसकी होती है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो ऐसे आप इन सभी की रेंजेस को याद रख सकते हैं, सभी की रेंजेस ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, तो हमारा आंसर ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनकी रेंजेस को याद रखें, ठीक है। ओके है, बिल्कुल ये है, सिंपल था। तो आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कोज इनवर्स -1/2, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू सोल्व करनी है, ठीक है। सो नाउ कोज इनवर्स की अभी मैंने आपको बताई थी रेंज क्या होती है 0 टू पाई। तो हमें इसी के अंदर इस एंगल को इसको सोल्व करना होगा। सो 1/2 जब होती है कोज की वैल्यू, तो उस टाइम पर क्या एंगल होता है, दैट इज़ दी कोज 60, यानी कि कोज पाई बाय 3, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास ये अब आएगा फॉर्मूला, दैट इज़ दी कोज पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू दी माइनस कोज थीटा। तो हमारे पास इस टाइम पर ये वैल्यू है, दैट इज़ दी माइनस कोज थीटा। हम इसकी जगह पर क्या यूज़ कर लेंगे, कोज पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कोज पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो इसको आप लोग ये सोल्व कर दें। सो दिस बिकम्स दी कोज इनवर्स कोज, दिस बिकम्स दी 2 पाई बाय 3। तो अब ये जो एंगल है 2 पाई बाय 3, दैट इज़ दी 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री होता है ये। तो ये हमारा सिंपली इसी इंटरवल में आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब अब ये रेंज में है, तो हम कोज को कोज इनवर्स के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो वो दोनों हट गए, तो क्या बचा, ओनली 2 पाई बाय 3। सो इसका आंसर क्या मिल गया आपको, 2 पाई बाय 3। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इनकी रेंजेस को याद करना, ये आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि ये जो साइन है, माइनस का साइन है, ये यहाँ से बाहर आ सकता है। क्यों बाहर आ सकता है, क्योंकि साइन में से भी बाहर आ सकता है और साइन इनवर्स में से भी बाहर आ सकता है। सो दिस बिकम्स दी साइन इनवर्स। तो अंदर क्या बच गया, साइन 17 पाई, तो ये बच गया हमारा यहाँ पर 17 पाई बाय 8, ठीक है। अब हमें इस एंगल को यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्रेक करना होगा ताकि ये हमारा सोल्वेबल बन जाए। तो 8 है हमारा डिनोमिनेटर में, ऊपर कुछ ऐसा बनाएं जो कि इसके साथ डिवाइड हो जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 पाई प्लस पाई, ठीक है, बाय 8, ओके। सो नाउ अब यहाँ पर हमारी टर्म्स हो जाएंगी ये सेपरेट। सबसे पहले करेंगे 16 पाई को डिवाइड बाय 8, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज़ दी 2 पाई। और फिर करेंगे इसको डिवाइड बाय 8, तो ये बन जाएगा आपका पाई बाय 8। सो नाउ 2 पाई प्लस थीटा, दैट इज़ कोई भी हो, साइन हो कोज हो, सभी में ही 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू दी सेम आ जाता है साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो एंगल है हमारा, दिस इज़ इन द रेंज। रेंज क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 डिग्री पाई बाय 2। तो सभी की रेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इसे याद रख लें। दिस इज़ द रेंज ऑफ दी साइन इनवर्स एक्स। तो इसी रेंज में एंगल है, तो ये हमारा इजीली सोल्व हो गया। तो आंसर आ गया -π/8, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ दी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आपको रेंज याद हो, आपको बेसिक फार्मूले आते हो, तो आप सिंपली इन्हें सोल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं, फिर से कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है। फिर से आ गया हमारा कोट इनवर्स। तो इसकी रेंज क्या थी, मैंने आपको अभी भी बताई थी, ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ठीक है। तो इसमें इसको हमने चेंज करना है। सो नाउ कोट इनवर्स -√3, ठीक है। अब देखिए √3 हो आंसर, तो इसके केस में क्या एंगल आएगा, दैट इज़ दी कोट, ये 30 डिग्री पे ये वैल्यू होती है। सो दिस बिकम्स दी
कोट क्या बनेगा, π/6, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये अप्लाई करना है कि हमारा यहाँ पर है दैट इज़ दी वैल्यू माइनस कोट थीटा। अब इसका फार्मूला भी क्या रहेगा, कोट π - थीटा, ठीक है, क्योंकि ये भी आ जाएगा इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कोट दैट इज़ दी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम यही वाला अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो दिस बिकम्स दी कोट इनवर्स कोट π-π/6। तो एलसीएम को सोल्व करें, सो 6 - 1 दैट इज़ दी 5π/6। तो ये जो अब एंगल है 5π/6 दिस इज़ इन द रेंज, तो रेंज में है तो इसलिए मैंने कोट एंड कोट इनवर्स को सोल्व कर दिया। एक ही स्टेप में आप लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सोल्विंग तो शो नहीं होनी है, सिर्फ आपको एमसीक्यू का आंसर ही वहाँ पर सेलेक्ट करना है, बट उसे सोल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है, ओके है। तो ऐसे अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो एमसीक्यूज़ बिल्कुल ही ईजी होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं। सिर्फ आप लोगों को बेसिक्स जो यहाँ पर हैं वो सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रख लेना है। तो आगे चलते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है कोज 3π/5। अब देखिए हमें कोज को चेंज करना होगा इनटू दी साइन, ठीक है, फिर ये यहाँ पर ये सोल्वेबल हो पाएगा। सो नाउ साइन इनवर्स कोज 3π/5। सो नाउ ये आप लोगों को सभी को फार्मूला आता होगा, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/2 - थीटा, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स दी साइन इनवर्स कोस की जगह पर अब क्या बन गया, साइन π/2 - थीटा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब इसे आप लोग पहले सोल्व कर कर ये चेक कर लें कि क्या ये रेंज के अंदर है या फिर नहीं है। वैसे तो होगा ही, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर ये π/2 से छोटा एंगल आएगा, ठीक है, उसमें से हो रही है वैल्यू सब्ट्रैक्ट। तो एलसीएम आ गया 10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ दैट इज़ दी 5π माइनस हो गया 6π, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, सो दिस बिकम्स दी साइन इनवर्स एंड दिस इज़ दी साइन -π/10। तो अब देखिए अगर आप इसे सोल्व कर कर देखेंगे कि π/10 दिस इज़ इक्वल्स टू दी 18 डिग्री। वो तो रेंज में है, क्योंकि रेंज हमारी क्या है -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो ये हमारा अब साइन के साथ साइन सोल्व हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा -π/10। तो अगर रेंज में है तो डायरेक्टली आंसर आप लोग यहाँ से बना दें, तो सी आपका आंसर बन गया, ठीक है, ओके। सो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जिसमें कि हमें कोज को साइन में चेंज करना ये पड़ सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। उसने हमें ये पूछा है कि वन ब्रांच ऑफ द कोज इनवर्स अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना। इसकी जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है दैट इज़ दी 0 to π, उसके अलावा इसकी ऐसी कौन सी ब्रांच बन सकती है जिसमें कि ये हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए जब हम इसकी ब्रांच को यहाँ पर ये सेलेक्ट करते हैं तो मैं इसका आप लोगों को ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ कोज एक्स का, ठीक है ना। कोज इनवर्स का भी आप लोग बना सकते हैं, बट यहीं से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बिकॉज कोज एक्स का ग्राफ हम लोगों ने बहुत बार इससे पहले भी यूज़ किया होता है, तो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि जब यहाँ पर वैल्यू होती है 1 और यहाँ पर वैल्यू रहती है हमारे पास -1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई -1। तो कोज का कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, तो सबसे पहले आता है वो 0 पर, ठीक है ना, क्योंकि कोज होता है π/2 0, और फिर यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच जाता है कोज π इज इक्वल्स टू दी -1, ठीक है। तो ऐसा इसका होता है ग्राफ। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि 1 से लेकर या फिर -1 से लेकर 1 तक सभी आंसर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने एंगल यहाँ पर जो रेंज है वो क्या यूज़ कर लेते हैं 0 to दी π। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसमें जो इसके अलावा चूज़ करते हैं वो भी सेम ऐसा ही होना चाहिए जिसमें कि ये सभी वैल्यूज़ ही आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या चूज़ कर सकते हैं π to दी 2π, ठीक है, क्योंकि उसमें भी सेम ऐसा ही होगा, यहाँ से होकर यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मतलब ये भी बन सकती है
और इसके आगे अगर हमने इसको ये चूज़ करना हो तो वो भी क्या बनेगी, 2 पाई से लेकर ये 3 पाई, ठीक है। तो ये भी एक रेंज बन सकती है। तो ऐसे आगे के आगे विद द डिफरेंस ऑफ दी ये एंगल पाई, तो हमारे बहुत सारे अलग अलग वहाँ पर ब्रांचेस बन सकती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या ब्रांच मिल रही है, 2 पाई से लेकर 3 पाई, ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ये भी हो सकता था अगर ये वाला एंगल यहाँ पर, ये वाली वैल्यू अगर यहाँ से हटा दें तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, बट हमारा ऑप्शन डी ही रहेगा, ठीक है, ओके है। तो ऐसे आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, थोड़ी सी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 2x। तो साइन इनवर्स 2x की डोमेन क्या होगी, ठीक है। अब देखिए कि साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर कोई भी एंगल हो, ठीक है, तो उसमें क्या उसकी होती है डोमेन, दैट इज़ दी -1 से लेकर अप टू दी 1। तो इस बार हमारा एंगल कितना है, दैट इज़ दी 2x है, तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू लगा देंगे, 2x लगा देंगे। तो ये हमारा अब 2 के साथ हो जाएगी सभी को डिवाइड, सो दिस बिकम्स दी x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, सो दिस बिकम्स दी -1/2 से लेकर 1/2, सो सी इज़ दी राइट आंसर, ये इसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है, सिंपल है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6 की वैल्यू हमें सोल्व करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट साइन इनवर्स 0.6 जो है ये 0.6 है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। सो देयरफॉर आवर वैल्यू साइन 2 साइन इनवर्स 0.6 की वैल्यू क्या बन जाएगी, इट बिकम्स दी साइन 2x। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू दी कोस थीटा। अब देखिए ये तो है हमारे पास वैल्यू, हमें क्या सोल्व करना है यहाँ से, कोस x। तो यहाँ से अगर हमारा ये जो साइन इस तरफ आ जाए तो हमें क्या मिल जाएगी, साइन x की वैल्यू 0.6, ठीक है। अब इसको यूज़ कर कर हमने यहाँ पर अब सोल्व कर लेनी है, ये कोस x की वैल्यू वो क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको वैल्यू को हम यहाँ पर लगाते हैं, 0.6 का स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 0.36, वो होगा 16 माइनस में से, तो ये बनेगा 0.8 बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की आप लोगों ने अब यहाँ पर वैल्यूज़ यूज़ कर लेनी है, इसकी वैल्यू है 0.6, इसकी है 0.8, तो यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.96, तो भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी ये प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो ऐसे भी आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, जो भी अंदर हो इसके टर्म उसको आप लोगों ने यहाँ पर यह सेपरेटली यहाँ पर अज्यूम कर कर इसे यह सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सो दिस प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन कोट इनवर्स कोज एंड दी टेन इनवर्स, इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर वाली वैल्यू है उससे आप लोगों ने यह स्टार्ट करना है सोल्व करना। टेन इनवर्स है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स 1 की, दैट इज इक्वल्स टू दी π/4, ठीक है। तो ये बन गया कोज π/4 और बाकी सब कुछ ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज दी 1/√2, ठीक है। कोज π/4 इज 1/√2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर है दिया गया कोज इनवर्स और बाहर है हमारा साइन, सॉरी यहाँ पर था कोट, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी, दैट इज दी कोट इनवर्स और बाहर है साइन, तो हमें इसको चेंज करना होगा इनटू दी साइन। सो लेट कोट इनवर्स, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में अज्यूम कर लिया था, इज इक्वल्स टू दी x, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोट x इज इक्वल्स टू दी 1/√2, ठीक है। अब इसको यहाँ पर बनाकर देखें विद दी ट्रायंगल, आप लोग एक बना सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज दी कोट x का फार्मूला होता है बेस अपॉन दी ए परपेंडिकुलर, तो ये हमारा है बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी बन गई 1, सो दिस इज दी 1 एंड दी ए परपेंडिकुलर इज √2, ठीक है, ओके। अब देखिए कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, यही होती है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू,
ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दी 3, इसका आंसर मिल गया √3। ठीक है, हमें यहाँ से क्या सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है यहाँ से ए साइन एक्स। सो नाउ साइन एक्स का फार्मूला क्या होगा, P/H। ठीक है, तो P की वैल्यू है हमारी √2 और हाइपोटेन्यूज है √3, तो ये हमें क्या वैल्यू मिल चुकी है, √2/√3। तो हमने यहाँ से क्या सोल्व कर लिया, दैट इज़ दी x इज इक्वल्स टू दी साइन इनवर्स 2/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो साइन, इसको हमने x अज्यूम किया था। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या सोल्व कर ली है, साइन इनवर्स √2/3। ठीक है, तो ये आपका बन गया 2/3 का स्क्वायर रूट। तो अब साइन के साथ हो गया साइन इनवर्स सोल्व, तो आपका आंसर क्या बन गया, 2/3 का रूट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस वैल्यू को, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी हमारे पास यहाँ पर सिंपल सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर बाहर वाले एक्सप्रेशन से अंदर वाला एक्सप्रेशन अलग हो तो आप लोगों ने अंदर वाले को पहले चेंज करना है, उसकी वैल्यू यूज़ करनी है, तो आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारा फिर से फॉर्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है कोस। ठीक है, कोस हो 0 तो क्या एंगल होता है, ठीक है, कोस थीटा हो 0 तो क्या एंगल होता है, थीटा इज इक्वल्स टू दी π/2। तो इसका मतलब ये वाला हमारा जो है कंप्लीट एक्सप्रेशन, सो दिस इज इक्वल्स टू दी π/2। ठीक है, तो ये बन गया π/2। ठीक है, तो अब हमारा MCQ है, तो आप लोग इसको इस फॉर्मूला के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में ये सोल्विंग के लिए आए तो आपको इसे सोल्व कर दिखाना होगा। तो इसकी वैल्यू आती है ये π/2। अगर ये दोनों जो टर्म्स हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए, x होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये दोनों सेम आ जाएंगी। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5। ठीक है, तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/5। ओके, तो इस फॉर्मूला को हमने यूज़ कर इसे सोल्व किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा 2 बार यूज़ हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम एक अलग फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए, अंदर है हमारे पास कोज इनवर्स, बट उसके साथ डिवाइड में 2 भी है, तो मेन प्रॉब्लम इसी की है। तो हम सबसे पहले इसे एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था कि कोज इनवर्स 2/√5 इज इक्वल्स टू दी x। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोज x इज इक्वल्स टू दी 2/√5। ओके, अब यहाँ पर इसको हमने एज्यूम किया है, दैट इज़ दी x। तो ये हमारा क्या बन गया एक्सप्रेशन, tan इनवर्स 1/2 इंटू x। ठीक है, मीन्स दैट tan इनवर्स x/2। ओके, यहाँ तक हो गया। सॉरी, यहाँ पर इनवर्स बिल्कुल नहीं है इसके साथ, देयर इज़ नो इनवर्स, ओनली दिस इज़ द सिंपल tan। अब देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास होता है फार्मूला के tan θ/2 दैट इज़ दी 1 माइनस कोस थीटा, मतलब जो भी यहाँ पर एंगल है उसको हमने यहाँ पर कर देना है मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ओवर 1 प्लस कोस x। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास है कोस x की वैल्यू दैट इज़ दी 2/√5, वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो दिस बिकम्स दी 1/2√5। ठीक है, और ये बन गया आपके पास 1 + 2√5। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका LCM लें, तो LCM लेकर हमारे पास क्या बन जाएगा, √5 - 2 ओवर √5 + 2, और जो डिवाइड वाला √5 के साथ √5 हो जाएगा 16। अब इसकी आप लोगों ने कर देनी है रैशनलाइजेशन, तो इसके ऑपोजिट साइन को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बन गया √5 इंटू √5 - 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा डिवाइड में, दैट इज़ दी √5 + 2 इंटू दी √5 - 2। ठीक है, अब इसको आप लोग ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ऊपर हमारा क्या बच जाएगा, √5 - 2 का होल स्क्वायर, और उसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, और डिवाइड में क्या बच गया, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ दी a² - b²। तो a है √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर बन गया 4, तो ये आपका आंसर बन जाएगा √5 - 2। ठीक है, सो √5 - 2 दैट इज़ b इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर
ये जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि कोज इनवर्स एक्स की वैल्यू हो ग्रेटर देन द साइन इनवर्स एक्स, देन एक्स की क्या रेंज होगी, कि एक्स की कौन सी रेंज में ऐसा होता है। ये हमें सोल्व करने के लिए कोज इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इनके ग्राफ्स को बनाकर देखें, इनको आप लोग याद भी रखें। अब देखिए कि कोज इनवर्स एक्स की वैल्यू हो साइन इनवर्स एक्स से ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर है वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पर है एक्स की वैल्यूज़ और ये है हमारा ग्राफ ऑफ दिस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। और हम यहाँ पर 0 से 1 तक ही अभी सिर्फ डील करने वाले हैं। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इन दोनों ग्राफ्स को सेम ग्राफ पर अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं ड्रॉ। यहाँ पर रख लेते हैं 1 और यहाँ पर रख लेते हैं 0 और यहाँ पर हम रख लेते हैं ये π/2। सबसे पहले हम करते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो यहाँ तक आएगा ये ग्राफ, ठीक है, ओके, यहाँ तक बनेगा। तो साइन इनवर्स के ग्राफ की शेप कुछ ऐसी है, ठीक है। सो दिस इज़ दी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं ड्रॉ। इसमें क्या है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ से इस तरफ, ठीक है। दिस इज़ दी कोज इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की सेम वैल्यू होती है, हमसे थोड़ा सा मतलब इस साइड को फॉर्म हो गया। और यहाँ पर क्या एक्स की वैल्यू रहती है 1/√2, ठीक है। इस पर इसकी सेम वैल्यू बनती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना होता है, ये π/4 होता है इसलिए, ठीक है। अब देखिए हमने ये देखना है कि कोज इनवर्स की वैल्यू हो साइन इनवर्स एक्स से ग्रेटर, ठीक है। तो वो अगर आप लोग यहाँ तक देखें, ठीक है, इस साइड पर देखें यहाँ पर, ठीक है, तो कोज का जो है ग्राफ वो यहाँ पर ऊपर रह रहा है देन दी ये साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा क्या आंसर बन सकता है, 0 से लेकर 1/√2 तक कोज इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर हाई रहती है देन दी ये है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर हाई है, तो इसका मतलब 0 से लेकर 1/√2 तक ऐसा होता है। बाद में जो है वो कोज की वैल्यू हो जाती है डिक्रीज़ और साइन इनवर्स की वैल्यू हो जाती है इंक्रीज़। तो ये आपका बी आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs एंड दी 1 मार्क्स की प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको सभी कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कोई भी डाउट्स हमसे ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप लोगों ने इस टॉपिक्स के साथ कुछ भी अगर आप लोगों ने पूछना है तो वो आप वहाँ पर यह पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।